अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.10 का सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यू का सेट गिवन है, उसके बाद हर क्वेश्चन में ए और बी का सेट गिवन है। आपने इन सेट्स को इसके थ्रू वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दी गई है, आपने इन सेट्स के थ्रू इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन आपका 4 वेज में होगा, ठीक है। अब जैसे कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप इस लिहाज से भी पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन को इस लिहाज से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं। इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए यूनियन बी निकालना है, तो पहले ए का सेट लिख लेते हैं 1 7 9। उसके बाद यूनियन, फिर बी का सेट आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को यूनियन करना है। यूनियन में आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ एक सेट में लिखते हैं, तो पहले 1 फिर 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 है ही नहीं 4 आ जाएगा, फिर 7, उसके बाद 9। जो एलिमेंट्स आपके दोनों सेट्स में ना उसको एक दफ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इसको एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 12, उसके बाद 15 आ जाएगा, ठीक है। ये यूनियन निकल आया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका कंप्लीमेंट लेना है। तो u माइनस ब्रैकेट में a यूनियन b लिखेंगे। अब यहाँ पे पहले u का सेट लिख लेते हैं, वो आपका 1 से लेकर 20 तक है u का सेट, ठीक है। इसके अंदर ये सारे डिजिट्स आ जाएंगे 20 तक। उसके बाद माइनस, अब जो आपका a यूनियन b का आंसर आया ना वो यहाँ पे लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में जो सेम है ना उनको कट कर देना है। 1 2 भी कट हो गया, 4 भी कट हो जाएगा, इसमें से वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किए लेकिन ये कट हो जाएंगे। 7 भी, 9 12 15। अब कट होने के बाद जो फर्स्ट सेट में आपके एलिमेंट्स बचे हैं ना, आपने वो लिखने हैं। 3 4 कट हो चुका है, 5 6 7 कट हो चुका है, 8 आ जाएगा, 9 कट हो चुका है, 10 11 12 कट हो चुका है, 13 आ जाएगा, 14 15 कट हो चुका है, 16 17 18 19 20। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड हल करनी है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, यू माइनस ए। यू का सेट यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 सो ऑन 20, माइनस ए का सेट आ जाएगा। अब इन दोनों में 1 7 9 कट हो गया, 1, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 कट हो चुका है, 8 9 भी कट हो गया, 10। ये 10 से ऑनवर्ड आपकी 20 तक सारी काउंटिंग है, तो वो मैंने डॉट्स लगा के आगे 20 लिख दिया, ठीक है। अब हमने बी कंप्लीमेंट निकालना है, यू माइनस बी लिखा जाएगा। यहाँ पे यू का सेट माइनस यहाँ पे बी का सेट आ जाएगा। अब जो कट हो रहे हैं उनको कट कर दें, 4 भी कट, 7 9 12 15। अब उसके बाद जो फर्स्ट सेट में बचे ना वो लिखते हैं। 1 3 4 कट हो चुका है, 5 6 7 कट हो गया, 8 9 भी कट हो गया, 10 11 12 कट हो चुका है, 13 14 15 कट हो चुका है, 16 17 18 19 20। अब हमने इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। ए कंप्लीमेंट का जो आंसर आया था वो यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन का सैम्बल। अब बी कंप्लीमेंट का जो आंसर है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब आपने देखना है इन दोनों सेट्स में कौन सा एलिमेंट सेम है। इन दोनों में आपका 3 सेम है, उसके बाद 5 भी सेम है, 6 8 10। अब यहाँ पे सारी काउंटिंग है, तो 11 इसके अंदर आ रहा है, तो 11 भी है, 13 भी, उसके बाद 14 16। ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो अब देखिए इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम आया है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद नीचे आप लिख दें, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन का सिर्फ हमने अभी ये हिस्सा सॉल्व किया, अब ये सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी का इंटरसेक्शन पहले लेंगे। पहले ए का सेट, उसके बाद इंटरसेक्शन बी का सेट आ जाएगा।
अब आपने देखना है इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम है। 7 और 9 आपके एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे 7 और 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनका कंप्लीमेंट निकालना है। u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले u का सेट आपका आ जाएगा, माइनस जो इनका आंसर आया 7 और 9 वो लिख देंगे। अब इन दोनों में आपका 7 और 9 कट हो जाएगा। 7 और 9 के अलावा जो सारे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। 4 5 6 8 10 और ये आगे सीक्वेंस के साथ चल रहा है, तो आप 10 के आगे डॉट्स लगा के 20 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले ए कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। u माइनस से हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का सेट लिख लेते हैं 1 7 9, ये आपका कट हो जाएगा। और उसके बाद जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट बचेंगे वो यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 7 कट हो गया, 8 फिर 9 भी कट हो गया, 10 और ये आगे आपकी ऑनवर्ड जो है सीक्वेंस के साथ काउंटिंग चलती रहेगी और ये 20 पे रुक गया। ठीक है, उसके बाद आपने बी कम्प्लीमेंट निकालना है। यहाँ पे अब बी का सेट आ जाएगा, 2 भी कट हो गया, 4 भी कट हो गया, 7 9 12 15 कट हो गया। अब उसके बाद इसमें जो बच गए ना फर्स्ट सेट में वो लिख लेते हैं। 5 6 7 कट हो चुका है, 8 9 कट हो चुका है, 10 11 12 कट हो चुका है, 13 14 15 कट हो चुका है, 16 17 18 19 20। ये बी कम्प्लीमेंट भी हमने निकाल लिया। अब आपने इन दोनों को यूनियन करना है। यहाँ पे जो ए कम्प्लीमेंट का आंसर आया था ना वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद यूनियन का सिंबल और जो बी कम्प्लीमेंट का आंसर है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपने इनको यूनियन करना है, तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स को तरतीब के साथ इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो ये आपका 1 2 3 जो सेम इनमें एलिमेंट्स हैं उनको एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। 3 उसके बाद 4 5 6। अभी इसमें जो मिसिंग थे ना वो इसके अंदर ऐड हो चुके हैं इस यूनियन की वजह से। तो ये आपकी काउंटिंग 1 से लेकर 20 तक पूरी हो जाएगी सीक्वेंस के साथ। ठीक है, तो आपका ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को 4 वेज से सॉल्व कर लिया। ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड वाले क्वेश्चन को सबसे पहले इसके थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, उसके बाद उसका कंप्लीमेंट लेंगे। यहाँ पे ए का सेट आ जाएगा, उसके बाद यूनियन फिर बी का सेट आ जाएगा। अब यूनियन में हम तरतीब के साथ लिखते हैं इकट्ठे करके, तो आपका 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 आ जाएगा। उसके बाद अब आपने इसका कंप्लीमेंट बी निकालना है, तो u माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। u का सेट यहाँ पे लिख लेते हैं। ए यूनियन बी का जो आंसर आया वो यहाँ पे लिखते हैं। अब इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं ना वो कट हो जाएंगे। 4 भी कट हो जाएगा, 6 8 10। अब इस सेट में से ये सारे एलिमेंट्स माइनस हो चुके हैं, तो उसके बाद जो इस सेट में बच्चे हैं ना वो लिखते हैं। 1 3 4 कट हो चुका है, 2 भी कट हो गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 4 कट हो चुका है, 5 6 कट हो चुका है, उसके बाद 7 8 भी कट हो गया, 9 10 कट हो गया, उसके बाद 11 भी कट हो गया, 12 13 14 15 16। तो 9 के बाद आपका 17 आएगा, 18 19 और 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, तो पहले हम ए कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। यू का सेट यहाँ पे आ जाएगा,
यहाँ पे ए का सेट लिख लेते हैं। अब 2 4 6 8 10 इसमें से माइनस हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो बाकी रह गए हैं वो लिख लेते हैं। 1 3 5 6 भी कट हो गया, 7 8 कट हो चुका है, 9 10 कट हो गया। उसके बाद 11 से ऑनवर्ड आपकी सारी काउंटिंग आ जाएगी 20 तक, सही है। अब हम निकालेंगे बी कम्प्लीमेंट। माइनस, अब यहाँ पे बी का सेट आएगा। अब 11 12 13 14 15 16 ये आपके इस सेट पे से ये सारे डिजिट माइनस हो चुके हैं। तो 1 2 3 ये आपका सीक्वेंस के साथ चलेगा 10 तक। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 कट हो गया। उसके बाद आपका 17 18 19 और 20 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। तो ए कम्प्लीमेंट का ये आंसर निकला है, वो यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे मैं सारे डिजिट इसके मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद इंटरसेक्शन का सैम्बल आ जाएगा और जो बी कम्प्लीमेंट का आंसर है वो यहाँ पे लिखते हैं। अब हमने इन दोनों में देखने कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो 1 कॉमन है आपका इन दोनों में। उसके बाद 3 कॉमन है, फिर 5 7 9 17 18 कॉमन है, 19 और ये 20। तो देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है। ये हमने पहले आंसर निकाला था लेफ्ट हैंड साइड का और ये राइट हैंड साइड का आंसर निकला है। इनके आंसर सेम आए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड वाले क्वेश्चन का फिलहाल अभी हमने ये हिस्सा कंप्लीट किया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। यहाँ पे ए का सेट आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी का सेट आ जाएगा। अब आपने देखना है इन दोनों में कौन से डिजिट सेम है। इन दोनों में आपके कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो आपका एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा। अब आपने इनका कंप्लीमेंट निकालना है। u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे u का सेट लिख लेते हैं। इसके बाद जो इनका आंसर आया है खाली सेट वो यहाँ। अब इन दोनों में कोई भी आपके एलिमेंट्स कट नहीं हो रहे। तो जब कोई भी एलिमेंट्स कट नहीं होते, जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स होते हैं वही आपका आंसर आ जाता है। तो यही आपका आंसर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ पे u का सेट लिखते हैं, माइनस ए का सेट आ जाएगा। उसके बाद अब इसमें कौन से 2 कट हो गया, 4 6 8 10, ठीक है, ये कट हो गए। उसके बाद 1 इसमें बच गए, 1 3 5 6 कट हो गया, 7 8 भी कट हो गया, 9 10 कट हो गया। उसके बाद 11 से ऑनवर्ड सारे डिजिट आपके 20 तक लिखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने बी कम्प्लीमेंट निकालना है, u माइनस बी। यहाँ पे पहले u का सेट लिख लेते हैं और यहाँ पे बी का सेट आ जाएगा। आपके 11 12 13 14 15 16 ये कट हो जाएंगे। तो 1 2 3 ये आपकी 10 तक सारी काउंटिंग आएगी। उसके बाद 11 से 16 तक आपके नंबर कट हो गए। उसके बाद आएगा 17 18 19 और 20, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को यूनियन करना है। अब यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो लिख लेते हैं। इसके ये जो मैंने मिस किए थे ना डिजिट, वो मैंने सारे लिख लिए। उसके बाद यूनियन का सिंबल। अब बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो बी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
अब आपने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है, तो ये आपका सीक्वेंस के साथ आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो मिसिंग थे ना वो अब सारे आ जाएंगे। तो ये आपके कहाँ तक आएंगे, 20 तक। ठीक है, अब देखें जो हमने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी उसका आंसर भी यही आया था 1 to 20, और इसकी राइट हैंड साइड का आंसर भी 1 to 20 आया। तो इनके आंसर सेम आए हैं। तो नीचे आप लिख दें सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले इसके थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, वो यहाँ पे लिख लेते हैं ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी करेंगे, यहाँ पे ए का सेट लिख लेते हैं, उसके बाद यूनियन का सिंबल आ जाएगा और बी का सेट आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इन दोनों को यूनियन करना है, यानी कि इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में तरतीब के साथ लिखना है। तो 1 3 9, ये 2 दफ़ा 11 है, इसको एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, 13 15 और ये 17 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इनका कंप्लीमेंट निकालना है, तो u माइनस ए यूनियन बी वैसे आ जाएगा। अब पहले u का सेट लिख लेते हैं, माइनस उसके बाद ए यूनियन बी का जो आंसर निकला है वो यहाँ पे। अब इसमें से ये एलिमेंट्स आपके कट हो जाएंगे, 9 11 13 15 17। ठीक है, इन एलिमेंट्स के अलावा जो फर्स्ट सेट में बच गए ना वो यहाँ पे अब लिख लेते हैं। 2 3 कट हो चुका है, 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 9 कट हो गया, 10 11 भी कट हो गया, 12 13 कट हो गया, 14 15 कट हो चुका है, 16 17 कट हो चुका है, 18 19 और 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम ए कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, u माइनस ए हो जाएगा, u का सेट माइनस ए का सेट आ जाएगा। ठीक है, अब आपके 1 3 9 11 13 15 ये कट हो जाएंगे। अब इन एलिमेंट्स के अलावा जो फर्स्ट सेट में बच गए हैं ना उसको लिख लेते हैं, 2 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 कट हो गया, 10 11 भी आपका कट हो चुका है, 12 13 कट हो गया, 14 15 कट हो गया, 16 17 18 19 20। ये हमने ए कम्प्लीमेंट निकाल लिया। बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, u माइनस बी लिखेंगे, उसके बाद माइनस बी का सेट। अब ये वाले एलिमेंट्स इस सेट में से माइनस हो जाएंगे, तो इन एलिमेंट्स के अलावा जो इस सेट में बच गए हैं वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये आपकी 1 to 10 तक सारी काउंटिंग आ जाएगी, क्योंकि उसमें से कोई भी एलिमेंट आपका कट नहीं हुआ। तो 10 11 कट हो चुका है, 12 13 कट हो चुका है, 14 15 कट हो गया, 16 17 कट हो गया, 18 19 और 20 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा, और जो बी कम्प्लीमेंट का ये आंसर निकला है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं सारे डिजिट मेंशन कर रही हूँ। अब आपने देखना है इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, उनको लिखना है। तो 2 कॉमन है आपका, 4 कॉमन है, 5 6 7 8 9 नहीं कॉमन, 10 12 14 16 17 कॉमन नहीं है, 18 19 और 20। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड थी ना उन दोनों का आंसर सेम निकला है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड वाले क्वेश्चन को अभी हमने इस पैटर्न के थ्रू सॉल्व किया, अब इसी क्वेश्चन को इसके थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसमें इसका इंटरसेक्शन पहले निकाल लेंगे।
इंटरसेक्शन और यहाँ पे बी का सेट। अब देखना है इन दोनों में से कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, वो लिखेंगे 11 कॉमन है, 13 भी कॉमन है और 15 कॉमन है। ठीक है, अब इसका कंप्लीमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे पहले यू का सेट लिख लेंगे, उसके बाद माइनस और ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर निकला है वो यहाँ पे। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इस सेट में से कैंसिल हो गए, माइनस हो गए, तो इन एलिमेंट्स के अलावा जो इस सेट में बच गए हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 ये आपकी 10 तक सारी काउंटिंग जाएगी, उसके बाद 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 13 भी नहीं लिखा जाएगा, 14 15 भी नहीं लिखा जाएगा, 16 17 18 19 और 20। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है। अब आपने इसकी राइट हैंड साइड करनी है। पहले हम एक कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। अब 1 भी कट हो चुका है, 3 भी कट हो गया, उसके बाद 9 11 13 15 के कट हो चुके हैं। तो इसमें कौन से एलिमेंट बच गए हैं? 2 4 5 6 7 8 9 नहीं लिखा जाएगा, 10 11 भी नहीं लिखा जाएगा, 12 13 भी नहीं लिखा जाएगा, 14 15 भी कट हो गया, 16 आ जाएगा, 17 18 19 और 20। अब बी कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे यू का सेट आपका लिखा जाएगा, उसके बाद माइनस और बी का सेट आ जाएगा। अब ये वाले एलिमेंट्स जो हैं इस सेट में से माइनस हो चुके हैं, तो उसके बाद आपके ये एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। 4 to 10 सारी काउंटिंग, 11 भी कट, 12 13 कट हो चुका है, 14 15 कट हो गया, 16 17 भी कट, 18 19 और 20 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को यूनियन करना है। ए कंप्लीमेंट का जो आंसर है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद यूनियन और बी कंप्लीमेंट का जो आंसर है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हमने इन दोनों को यूनियन करना है, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है, तो आपका सीक्वेंस के साथ लिखा जाएगा 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 है ही नहीं तो 12 आ जाएगा, उसके बाद 14 16 17 18 19 और 20। अब यहाँ पे मैंने सारे डिजिट मेंशन कर दिए थे, यहाँ पे मैंने कुछ मिसिंग कर दिए थे, तो यहाँ पे आप वो डिजिट लिख सकते हैं, लेकिन इनका आंसर सेम आ चुका है, तो आप नीचे लिखें सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं और उसमें सबसे पहले इसके थ्रू इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो पहले इसका यूनियन ले लेते हैं। ए का सेट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यूनियन का सिंबल आ जाएगा और बी का सेट। अब इन दोनों एलिमेंट्स को यूनियन करना है, 1 2 3 4 5। अब 6 यहाँ पे नहीं है तो 7 आ जाएगा, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 नहीं है तो 15 16 17 नहीं है 18 19 भी नहीं है तो 20 आ जाएगा। अब इनका कंप्लीमेंट लेना है, तो u माइनस ए यूनियन बी, यहाँ पे u का सेट लिख दिया माइनस, अब a यूनियन b का जो आंसर निकला है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें से माइनस हो जाएंगे, 4 5 7 8 9 10 11 12, ये भी। अब उसके बाद इस सेट में कौन से एलिमेंट बच गए हैं वो लिखते हैं यहाँ पे, 6, उसके बाद 14 आ जाएगा, फिर आपका 17 और 19। बाकी सारे एलिमेंट्स कट हो चुके हैं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। पहले ए कंप्लीमेंट, ये मैंने यू का सेट और ए का सेट लिख दिया। अब ये डिजिट इसमें से माइनस हो जाएंगे,
अब ये माइनस हो चुके हैं, तो इसके अलावा इस सेट में जो रह गए हैं वो लिखते हैं। 2 4 5 कट हो गया, 6 7 भी कट हो गया, 8 9 भी कट हो चुका है, 10 उसके बाद 11 कट हो चुका है, 12 13 कट हो गया, 14 15 कट हो चुका है, 16 17 18 19 और 20 आ जाएगा। अब बी कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, u माइनस बी। अब ये एलिमेंट्स इसमें से कट हो जाएंगे और इसके अलावा जो फर्स्ट सेट में बच गए हैं वो लिखते हैं 1 3 5 6 7 8 कट हो गया, 9 11 12 कट हो चुका है, 13 14 15 16 कट हो चुका है, 17 18 कट हो गया, 19 और 20 भी कट हो गया। अब हमने इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है, तो यहाँ पे मैंने ए कम्प्लीमेंट का सेट लिखा, इंटरसेक्शन का सैम्बल और बी कम्प्लीमेंट का सेट लिख दिया। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपका 6 कॉमन है, उसके बाद आपका 14 कॉमन है, नेक्स्ट 17 कॉमन है और उसके बाद 19 कॉमन है। जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकला है और जो राइट हैंड साइड का आंसर निकला है दोनों सेम निकले हैं। नीचे आप लिखे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब 4 वाले क्वेश्चन को इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे ए का सेट आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी का सेट आ जाएगा। अब आपने देखना है इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो ये आपका खाली सेट आंसर आ जाएगा। अब आपने इसका कंप्लीमेंट निकालना है, यहाँ पे यू का सेट लिख लेंगे और इसका जो आंसर निकला है खाली सेट वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कट नहीं हो रहे तो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स है वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब इसकी राइट हैंड साइड कर लेते हैं। अब ये एलिमेंट्स इसमें से कट हो जाएंगे और इन एलिमेंट्स के अलावा जो इसमें बच गए ना वो यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 13 भी कट, 14 15 कट, 16 17 18 19 और 20। अब बी कम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब ये वाले एलिमेंट्स इसमें से कट हो जाएंगे और इसके अलावा जो फर्स्ट सेट में बच गए ना वो लिखते हैं। उसके बाद 6 7 8 कट हो गया, 9 10 कट हो गया, 11 12 कट हो गया, 13 14 15 16 कट हो गया, 17 18 कट हो गया, 19 20 भी कट हो गया आपका। अब हमने इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो यहाँ पे मैंने ए कम्प्लीमेंट का सेट लिख दिया और बी कम्प्लीमेंट का सेट लिख दिया। अब आपने इनको तरतीब के साथ लिख देना है, इनके सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आपकी सारी काउंटिंग जाएगी कहाँ तक, 20 तक। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। नीचे आप लिख दे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 1.10 का सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।